वेलकम बैक। आपने अभी अवाम की राय सुनी। आज हम बात कर रहे हैं अपने नेशनल हीरोज़ के बारे में और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। मुझे ये लगता है कि हमारी कौम जो है वो बहुत कई कंट्रोवर्शियल हीरोज़ होते हैं। जैसे नवाज़ शरीफ ने जब बॉम्ब का धमाका किया तो ही बिकेम एन इंस्टेंट हीरो, फिर जब वो जद्दा चले गए तो फिर दोबारा उनका ग्राफ नीचे चला गया। इसी तरह मोहतरमा जितना कुर्बानियाँ भुट्टो ख़ानदान ने दी हैं फॉर डेमोक्रेसी उतनी तो आई डोंट थिंक कभी किसी ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम मोहतरमा को कभी CIA एजेंट कभी क्या कहती थी। सो यहाँ पे कोई कंसिस्टेंटली हम लोग अपने हीरोज़ को आइडलाइज या उनको वो मकाम नहीं दे सकते। व्हाई इज़ दैट? मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी कि किसी के बारे में ग्राफ ऊपर हो गया या नीचे हो गया, वो तो पॉलिटिक्स में होता रहता है। हर आप किसी भी मुल्क में देख लें, नॉर्मली दो ही, जहाँ भी जमहूरियत है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका आपस में रहता है। जहाँ दो पार्टीज होंगी, जहाँ एक, अब जब आप पॉलिटिक्स में आओगे तो फिर आप पे तनकीद भी होगी। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है नाहिद खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। अस्सलाम वालेकुम आइला। यहाँ पे स्टूडियो में यूसुफ सलाहुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपको सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। नाहिद, हम आज बात कर रहे हैं मोहतरमा की और उन्होंने कितनी जेलें काटी और डेमोक्रेसी के लिए कितना स्ट्रगल किया और उनकी लाइफ एक पूरी स्ट्रगल गुजरी। तो इस पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगी? मैं बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बहुत बड़ी लीडर थी, जो शी इज़ लार्जर देन लाइफ। वो हमेशा पाकिस्तान की और दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि ऑल हर लाइफ शी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, मैं समझती हूँ कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने ये स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए इस मुल्क के अंदर की है। नाहिद को बल्कि याद होगा कि मैंने उस वक्त बेनज़ीर साहिबा को ज्वाइन किया और वो इलेक्शन भी मैं जीता। मैंने प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। लेकिन एक मैं आपको, क्योंकि 14 अगस्त है, तो इसके हवाले से मुझे एक बड़ा अच्छा एक खूबसूरत वाक़या अब याद आ रहा है कि टसल चलती रहती थी बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थी टेंशन बिटवीन नून लीग एंड पीपल्स पार्टी। तो कोई एक स्टोन थ्रोइंग हुई जो पंजाब असेंबली के अंदर। अच्छा। और वहाँ कुछ लोग गुस्सा आए और उन्होंने आके तो उन्होंने एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक तस्वीर थी जो लगी होती थी असेंबली के एंट्रेंस में, तो पत्थर उसको लगा और वो तस्वीर जो थी नीचे। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया इसलिए, मुझे और तो कुछ नहीं था कि जो भी हुआ इन्होंने किया, लेकिन ये मुझे इट्स जस्ट इनबिल्ट, दिस इज द वे वी ग्रोन अप। तो मैंने मोहतरमा सकाशी वाज प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा बेनज़ीर साहब ये बड़ी ज़्यादती हुई है एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी जाएं और उस दूसरी तस्वीर को लेके और उस तस्वीर को आप वहाँ इंस्टॉल करें। फिर वो गई वहाँ, उस तस्वीर को उन्होंने लगाया और फिर उन्होंने सलूट किया उस तस्वीर को। आई लाइक दैट, मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी वो बात लगी। नाहिद, जो उनकी लास्ट स्पीच थी, दैट वाज द बेस्ट स्पीच शी'd एवर डिलीवर्ड, और उस दिन वो इतनी खूबसूरत लग रही थी और हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, और फिर सडनली इतना बड़ा सान्या। ये आइला बड़े ही पेनफुल मेरे लिए तो लम्हात होते हैं, इसलिए कि मैं उस वाक़े को जब भी याद करती हूँ तो मैं तो बहुत देर तक सो भी नहीं सकती। मुझे वो पूरी फिल्म मेरे आंखों के आगे दोबारा चलती है, किस तरह वो इतनी खुशी से स्टेज से उतरी। शी वाज सो एक्साइटेड। आप देखें जलसे में उनकी तकरीर वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इतना खूबसूरत बोल रही थी। और अगर आप उनके लफ्ज़ याद करें जिस पे वो कह रही थी कि ये धरती मुझे बुला रही है, ये धरती को मैं बचाऊंगी, आप बचाएंगे। उन्होंने खूबसूरत अपनी स्पीच के वो जो लफ्ज़ हैं, वो लग रहा था जैसे वो हर चीज़ को, अब अगर आप देखें और सोचें उसको, तो वो हर चीज़ लगता है कि लास्ट जैसे उनको लग रहा था कि वो इस दुनिया से जा रही हैं, जो चीज़ें वो कह रही थी। भुट्टो ख़ानदान ने जितनी ज़्यादा शहादतें पेश की हैं पाकिस्तान के लिए, डू यू थिंक कि हमारे लोग उतनी अप्रिसिएशन देते हैं?
دیکھیے بھٹو خاندان کے ساتھ تو کسی کا کوئی میچ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں انہوں نے بذات خود اپنی ذات کو سیکریفائز کیا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیشنل ہیروز ہوتے ہیں، ان کی جو یہ دنیا کی اپنے ملک کی تاریخ بناتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. آپ کا بہت شکریہ. یوسف، ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.